Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about transport in a plant. This is the 11th chapter of NCERT. तो पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने प्लाज्मोलिसिस ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने प्लाज्मोलिसिस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने इम्बाइबिशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि इम्बाइबिशन की प्रोसेस क्या होती है और वो कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, ओके। तो बिल्डर्स जो होते हैं वो इम्बाइबिशन के प्रोसेस में को यूज करते हैं और राइपिंड ऑफ ओव्यूल्स, राइपिंड ऑफ सीड को जनरेट करने में इम्बाइबिशन की प्रोसेस का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि प्लाज्मा लेमा क्या होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा क्या होता है एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू वाटर मूवमेंट इन रूट्स। तो रूट में किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे और नेक्स्ट क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे। जो टर्म है एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, ये जो टर्म है ये किसने दिया था, मुंचर साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, मुंचर साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं एपोप्लास्ट क्या होता है एंड सिम्प्लास्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एपोप्लास्ट। तो ये जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग पाथवे है। ओके, जो भी नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो वहां पर प्रेजेंट होता है कि वहां पर उस जब नॉन लिविंग की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कोई भी प्रोसेस जो है वो यूज नहीं हो रही होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। एपोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो साइड से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, साइड से होता है। वही बोला गया है कि जो दे कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं वहीं से आपको वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जिस तरीके से जैसे कि किसी ने किसी से पैसे ले रखे होते हैं। ठीक है, तो पैसे ले रखे होते हैं तो जो वो कहाँ पर चलता है, वो उसके सामने से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, कहाँ से निकलेगा, उसके साइड से निकलेगा। मतलब वो उसको देख ना पाए इसलिए वो कहाँ से निकलेगा, साइड से निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल जो है वो किसमें अलाउ हुआ है, वो एपोप्लास्ट पाथवे में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिम्प्लास्ट की। तो लिविंग पाथवे, ये जो होता है, जो सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वो किसमें होता है, लिविंग पाथवे है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जो लिविंग पार्ट प्रेजेंट है प्लांट्स में उनमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर पास थ्रू साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सिम्प्लास्ट होता है वो सारी सेल्स के बीच से होकर जाता है। ठीक है, ओके। कहाँ से होता है, सारी सेल्स के बीच से होके हो जाता है, मतलब कि सारी सेल्स के साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से होकर जाता है। ठीक है, ओके। इसमें भी एग्जांपल देखिए कि वही अगर किसी ने किसी से पैसे नहीं ले रखे होंगे तो वो क्या आएगा, वो बिना किसी के डर के सीधे हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसमें उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो पाथवे है उसे क्या बोला गया, ये जो एग्जांपल है वो किसके लिए रहा हुआ है, सिम्प्लास्ट के लिए। ठीक है, तो दोनों का एग्जांपल मैंने परफेक्ट तरीके से समझाया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका जो ट्रांसपोर्ट जो पाथवे होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट से होते हुए जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो वाटर होता है वो कहाँ से एंटर करता है, रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, ओके। रूट हेयर से, फिर रूट हेयर से कहाँ पर जाएगा, एपिडर्मिस में, क्योंकि एपिडर्मिस में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद वो कहाँ पर जाएगा, कॉर्टेक्स में, देन एंडोडर्मिस में। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल। ठीक है, तो पेरिसाइकिल में वाटर जाएगा, देन आफ्टर किस में जाएगा, जाइलम, क्योंकि जाइलम के थ्रू ही आपका वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है अनदर पार्ट्स में। ठीक है, प्लांट्स के जितने और पार्ट्स होते हैं उनमें वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपिरेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। The loss of a water in the form of a water vapor from the aerial parts of a plant is called transpiration. जब वाटर का जो लॉस होता है वो किसके, वो प्लांट्स के एरियल पार्ट से होता है, मतलब कि स्टेम में जो भी पार्ट्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है, तो उनके थ्रू होगा, जैसे लीफ हो गया। ठीक है, तो एरियल पार्ट्स में जितना एरियल पार्ट्स के थ्रू जब वाटर का लॉस होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो कि वाटर वो जो लॉस हो रहा है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, ओके, वेपर के फॉर्म में जब रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है? जो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू आपका ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, ओके, ट्रांसपिरेशन जो है वो डिटरमाइन किससे किया जाता है? आपका पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और पोटोमीटर की बात कर लेते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ पोटोमीटर होते हैं, कौन कौन से वो भी देखते हैं। तो पहला होता है सिंपल, देन गैनोंग, बोसेस एंड फॉर्मर। ठीक है, 4 टाइप के आपके जो पोटोमीटर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, कुछ और पॉइंट दिए गए, पोरोमीटर एंड टेंशियोमीटर एंड ऑक्सानोमीटर। ठीक है, तो पोरोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने पोटोमीटर के बारे में बताया कि वो ट्रांसपिरेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। पोरोमीटर के बारे में देख लेते हैं। इट इज एन apparatus फॉर नोइंग द रिलेटिव साइज ऑफ स्टोमेटा। जो पोरोमीटर होता है उससे क्या मेजरमेंट किया जाता है? जो स्टोमेटा का साइज होता है उसी से ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, पोरोमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं टेंशियोमीटर की। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स सोइल वाटर टेंशन। सोइल का जो मतलब सोइल में जो वाटर का टेंशन प्रेजेंट होता है तो वो किस में किया जाता है? टेंशियोमीटर से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सानोमीटर की। इट इज एन apparatus यूज्ड फॉर मेजरिंग इंक्रीज और रेट ऑफ ग्रोथ इन अ प्लांट्स। प्लांट की ग्रोथ में मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ है प्लांट की उसको मेजरमेंट करने में किसका यूज होता है? ऑक्सानोमीटर का। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सानोमीटर का यूज किस में होता है? प्लांट की ग्रोथ में मेजरमेंट किया जाता है। टेंशियोमीटर की तो सॉइल में वाटर का जो टेंशन होता है उसको मेजरमेंट करने में किया जाता है। पोरोमीटर में का यूज किस में होता है? तो स्टोमेटा का जो साइज होता है उसको मेजरमेंट करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा इज अ सिंग स्टोमा इज इक्वल टू पोर्स इन अ लीफ मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस। जो स्टोमेटा आपने पढ़े होंगे, हमने अभी कुछ पिछले हमारे जो एनाटॉमी मैंने पढ़ाई थी तो उसमें स्टोमेटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए थे कि स्टोमेटा कहाँ पर होता है। तो डॉर्सी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा जो होता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब क्या होता है? उसको स्टोमा बोलते हैं। अब स्टोमा वर्ड का मीन्स क्या होता है? पोर्स इन ए लीफ, मतलब लीफ में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, ओके, जो कि मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो लीफ होता है लीफ के सरफेस के जस्ट नीचे मतलब अंडर सरफेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अंडर सरफेस में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ईच पोर्स इज सराउंडेड बाय अ पेयर्स ऑफ अ गार्ड सेल। तो जो मतलब जो स्टोमेटा का पोर्स होता है वो 2 पार्ट में गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। ठीक है, कितने पार्ट में? एक मतलब कि अब 2 पार्ट्स बोल लो या फिर एक पेयर्स बोल लो। तो पेयर्स के अकॉर्डिंग पेयर्स में जो गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं उन्हें से ही आपका स्टोमेटा कवर रहता है। ठीक है, फिर देखिए गार्ड सेल कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। जो गार्ड सेल है वही क्या है? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। वो कौन करता है? गार्ड सेल करता है। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल पे। ठीक है, फिर देखिए इफ स्टोमेटा ओपन then guard cell will be swollen and turgid, but if stomata are closed then guard cell will be shrunken and flaccid। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है, ओके, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो गार्ड सेल जो होगी वो कैसे होगी? स्वेलन हो जाएगी या फिर टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो जो गार्ड सेल होती है वो कैसे हो जाएगी? वो श्रंकन हो जाएगी या फिर उसे फ्लैसिड बोलते हैं। ठीक है, तो श्रंकन हो जाएगी या फिर वो फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टोमेटा मोस्टली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। स्टोमेटा के थ्रू आपका ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस डन होती है। तो स्टोमेटा जो होता है मतलब वो ओपन कब होता है? तो डे टाइम में, एंड क्लोज कब होता है? नाइट में। ठीक है, फिर देखिए नंबर ऑफ स्टोमेटा वेरी ऑन अ लोअर एंड अपर लीफ सरफेस। जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो वो मोस्टली सबसे ज्यादा मैंने बताया कि वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों ही सरफेस में मिलते हैं। ओके, वो अलग अलग बात है कि डाइकोट प्लांट है या फिर मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ है या फिर मोनोकॉट लीफ है, तो दोनों ही सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। अपर एंड लोअर लीफ सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
फिर देखिए द ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अ लोअर सरफेस ऑफ लीफ दैट मीन्स डॉर्सी वेंट्रल इन डाइकॉट। मोस्टली ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो सरफेस लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीफ के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम डॉर्सी जो कि डॉर्सी वेंट्रल इन अ डाइकोट प्लांट डाइकोट लीफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल इन अ डाइकोट लीफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा विल प्रूव इन, किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि स्टोमेटा ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो ओपनिंग किस तरीके से होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन अ गार्ड सेल। जो मैलिक एसिड होता है, गार्ड सेल में क्या होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल ही मैलिक एसिड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, आयंस प्लस मैलेट आयंस, तो उसके बाद क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है उसी से आपका आयंस का फॉर्मेशन होता है। कौन सा आयंस का, मैलेट आयंस का। ठीक है, ओके, मैलेट आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि डिसोशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट आयंस इन गार्ड सेल प्लस की प्लस दैट मीन्स पोटेशियम। ठीक है, ओके, पोटेशियम प्लस मैलेट आयंस इन अ गार्ड सेल जो होता है वो उनमें मिलता है। ठीक है, के प्लस होता है या फिर पोटेशियम आयन जो होता है जब एंटर करता है गार्ड सेल में, ठीक है, तो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस इन गार्ड सेल, तो गार्ड सेल जो होती है वो कैसी होती है, स्वेलन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है। मतलब कि जो एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस मैंने पढ़ाई थी, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू गार्ड सेल जो होती है वो स्वेलन हो जाती है। ठीक है, गार्ड सेल टर्जिड ओपन स्टोमेटा, स्वेलन हो जाए या फिर टर्जिड हो जाए, तो इसको क्या, इस तरीके से जब स्वेलन हो जाती है तो गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद जब ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो गार्ड सेल जो होती है वो क्लोज हो जाती है। ओके, तो ये होता है रीजन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय द सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर। कई सारे जो फैक्टर्स हैं, ओके, तो वो जो होते हैं ट्रांसपिरेशन में इफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज एट अ सर्टेन वैल्यू। आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है कि ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ट्रांसपिरेशन अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर देखिए लाइट के बारे में देख लेते हैं। Even a very low light intensity, it is enough to open a stomata. That is, a moonlight can also cause the opening of a stomata. तो जो मतलब लाइट की इंटेंसिटी जो होगी अगर कम होगी तो ही आपका स्टोमेटा जो होगा वो ओपन हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टोमेटा के ओपन होने के लिए सिर्फ लो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, और कभी कदार जो कई सारे प्लांट होते हैं जो कि मून लाइट में भी आपका स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये जो रीजन होते हैं वो आपके स्टोमेटा ओपन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बस वहीं पे अगर जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो फिर स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए जो स्टोमेटा की ओपन की प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ लो लाइट इंटेंसिटी में ही पॉसिबल है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई आउटसाइड एंड स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। जब ह्यूमिडिटी होगी, मतलब एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो आपका स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज ही रहेंगे। ठीक है, ओपन नहीं होंगे। ठीक है, फिर विंड स्पीड के देख लेते हैं। Initially increase the velocity of a wind can cause us increase the rate of a transpiration. However, at a high wind speed, stomata start close down. ठीक है, अगर विंड की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके, जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हाई विंड स्पीड होगी तो स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, गटेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज एक्सुडेशन ऑफ अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड गटेशन। आपने मॉर्निंग में देखा होगा
कि मॉर्निंग में जब आप वॉक करने जाते हैं तो जो भी नीचे लीफ प्रेजेंट होती है, जो भी प्लांट्स छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, उसके लीफ से क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। लीफ की जो मार्जिन होती है उसी से आपको वाटर जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है, किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गटेशन, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। जो गटेशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, रूट प्रेशर के कारण होती है, ठीक है। ओके, रूट में क्या होता है, प्रेशर हो रहा होता है, इसके कारण जो वाटर होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो वो जो होता है, वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लीफ के मार्जिन से रिलीज होता है, ठीक है। इट अकर्स थ्रू हाइड्रोथोड सेल। जो ये मतलब वाटर जो होता है रिलीज होता है वो कौन सी सेल से होता है, हाइड्रोथोड सेल से होता है, ठीक है। कौन सी सेल से होता है, हाइड्रोथोड सेल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वाटर जो होता है उन्हीं सेल से रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, इसके बारे में देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है एंड गटेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे गटेशन की। इट अकर्स यूजुअली एट अ नाइट, ठीक है। ये जो गटेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, कब होती है, नाइट के टाइम पे होती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में देख लेते हैं, इट अकर्स यूजुअली ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस डन होगी, ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो डे में होती है, डे टाइम में होती है, गटेशन जो होता है वो नाइट टाइम में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। जो गटेशन में होता है, वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। ओके, लीफ के मार्जिन से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है। ट्रांसपिरेशन में देखिए, वाटर इज लॉस फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर। तो इसमें जो होता है, जो ट्रांसपिरेशन का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो किस तरह के फॉर्म में रिलीज होता है, तो वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। ओके, इट अकर्स थ्रू द वेन्स एंडिंग ऑफ लीव्स। वाटर जो होता है वो वेन से रिलीज होता है, वेन्स का जो एंड पॉइंट होता है, जो जिसे मार्जिन बोलते हैं, तो लीफ के मार्जिन पार्ट से रिलीज होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं ट्रांसपिरेशन में, इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। तो इसमें जो वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा, तो वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमेटा जब ओपन होगी तब वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर देखिए गटेशन में देख लेते हैं, इट इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। तो जो गटेशन की प्रोसेस है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड है, मतलब क्या है, वो रेगुलर चलती रहती है, ठीक है। ओके, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ट्रांसपिरेशन में देखते हैं, इट इज अ कंट्रोल प्रोसेस। तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे, कि वो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। इतना सारे अभी मैंने फैक्टर पढ़ाए कि टेम्परेचर होगा, लाइट होगी और ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड होगी, तो ये सारी चीजें जो है वो टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि मतलब ये सारी जब उसके अकॉर्डिंग होंगी तभी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप और थ्योरी फॉर वाटर ट्रांसलोकेशन। किस तरीके से वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, आपके जो अनदर पार्ट होते हैं, मतलब जो रूट से लेकर वाटर स्टेम तक जाता है, तो वो किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है वाटर का, वो देखते हैं, ठीक है। थ्योरी आर डिफरेंट थ्योरी हैव बीन एक्सप्लेन हाउ वाटर मूव टू द टॉप ऑफ ट्री विच मे बी मोर देन 100 मीटर ऑफ हाइट। तो जो वाटर होता है वो कितने हाइट तक मतलब कितने हाइट तक पहुंच पाता है, 100 मीटर हाइट तक पहुंच पाता है, ठीक है। ओके, ज्यादा से ज्यादा कितना, 100 मीटर की हाइट तक पहुंच पाता है। वाटर के मूवमेंट के बेस पे कई सारी थ्योरी में डिवाइड किया गया है, सभी ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है कि किस तरीके से वाटर जो है मूवमेंट करता है, कि मतलब रूट से लेकर ट्री तक जाता है वाटर, तो वो पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो इसके बेस पे 3 थ्योरी दी गई है कि वाटर का फ्लो किस तरीके से होता है, वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो 3 मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरीज आर, फर्स्ट कौन सी है, रूट प्रेशर थ्योरी, सेकंड कौन सी है, कैपिलरी थ्योरी, एंड थर्ड कौन सी है, कोहेशन या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। ये 3 जो थ्योरीज है वो इसके बेस पे दी गई है, ठीक है। ओके, तो इसको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है, किसने दिया था, और कैपिलरी थ्योरी क्या होता है, किसने दिया था, कोहेशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी है वो किसने दिया था, और कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है, कौन किसको सबसे पहले लिया गया हो, कौन सा थ्योरी जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट हुआ, ठीक है। ओके,
किसको इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, तो ये जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।